Hi guys, मैं राहुल. आई एम सीनियर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव with Mehta and Mehta. So guys, today I am going to explain about TDS. तो हम TDS के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं. TDS means tax deducted at source. Okay. So just begin the basic information about the TDS. Okay. So we'll talk about the introduction. सो हम जो इंट्रोडक्शन या जो भी आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं या हम मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो incometaxindia.gov.in के वेबसाइट पे. ये जो आपके सामने जो पेज खुला है, ये उसी वेबसाइट का पेज है. आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर URL दिया है. तो आप यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्टली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इस TDS के रिगार्डिंग बात मतलब समझ सकते हो या पढ़ सकते हो. तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की. ठीक है. तो concept of the TDS was introduced with an aim to collect tax from the very source of income. As per this concept, a person deductor who is liable to make payment of specified nature to any other person, means like a deductee, shall deduct tax at source and remit the same into the account of the central government. मीन्स यहाँ पे क्या बोलता है TDS मीन्स कि हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी कंपनी और कोई भी पर्सन, उसको हम डिडक्टर बोलते हैं. वो क्या करता है कि जब किसी को भी पेमेंट करता है, ओके, इन द स्पेसिफाइड नेचर, इसके अंदर कौन से नेचर का पेमेंट करता है वो नेचर्स नीचे मेंशन किया हुआ है. वो पेमेंट करते समय डिडक्टर को मीन्स पर्सन को द सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमें TDS डिडक्ट करना पड़ता है और TDS को गवर्नमेंट को मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. The deductee from whose income tax has been deducted at source would be initialed to get credit of the amount so deducted on the basis of form 26As or TDS certificate issued by the deductor. मतलब अगर कोई डिडक्टर किसी का मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई भी सर्टन परसेंटेज का TDS डिडक्ट करता है, तो वो जब डिपॉजिट करता है तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमें गवर्नमेंट एक TDS सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से. तो वो TDS सर्टिफिकेट हम उस डिडक्टी को दे सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि ये हमारा इतना इतना परसेंटेज आपका हमने TDS डिडक्ट किया था, वो आपके पैन पे हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है. और वो TDS का जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं उनके नाम पे, उसका बेनिफिट या उनका क्या बोलते हैं उसका जो बेनिफिट होता है, मतलब हम जो TDS डिडक्ट करते हैं उसका सेट ऑफ वो उनको अगर टैक्स भरने के लिए आया तो उनके नीचे वो ले सकते हैं. और अगर उनके ही 26 फॉर्म में ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे पेमेंट और रिटर्न्स होने के बाद उनके फॉर्म में दिखेगा 26 फॉर्म में, तो वहाँ पे दे विल ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द किसने हमारा कितना TDS डिडक्ट किया है, वहाँ पे उनको दिख जाएगा. तो हमने कौन से टाइप के नेचर से या सर्विसेज है जो हम करने के बाद या हमें TDS डिडक्ट करना ज़रूरी है और कितना परसेंट डिडक्ट करना ज़रूरी है, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आप अगर नीचे देखोगे तो TDS रेट्स, टैक्स रेट्स, DTA वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट, विथ होल्डिंग टैक्स रेट्स. तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस भी दिया है कि कौन से मतलब नेचर ऑफ पेमेंट्स है जो हम करेंगे तो उस टाइम पे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा. तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक अगेन पेज ओपन होगा. तो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर्स उन्होंने बताया है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि कौन से नेचर ऑफ सर्विस के लिए आपको कितना परसेंटेज टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा. ये उन्होंने यहाँ पे पूरा ये लिस्ट उन्होंने दिया है. हम इसको एक ओवरऑल जस्ट ब्रीफ में नहीं, थोड़ा ओवरऑल देखेंगे. अभी जस्ट फॉर नॉर्मल सेक्शंस देखेंगे. दो सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट और रेगुलर रूटीन में इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट है 192.
वो 92 जो है वो सैलरी के रिलेटेड सेक्शन है। सैलरी का जो हम टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है हमें एट द टाइम ऑफ द मेकिंग सैलरी टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना पड़ता है, तो वो एज पर द नॉर्मल स्लैब रेट होता है। तो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से हमें उनका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा उनके पैन के ऊपर। बाद में ज़्यादातर यूज होने वाला है कि इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स हम परचेस करके बैठते हैं तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड के लिए 10% है। देन हम अगर देखेंगे कि कोई भी हमें लॉटरीज लगता है या भी कोई भी पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स या गेम कार्ड्स हम जीतते हैं तो उसके लिए 30% का टीडीएस हमें डिडक्ट करना पड़ता है और बाकी का 70% अमाउंट हमको जो भी डिडक्ट है उसको पे करना पड़ता है और 30% गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। कोई भी हॉर्स रेसेस है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स लाइक अ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अगर पेमेंट हम लोग करते हैं किसी भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और हम उसके बेस पे उनको पेमेंट करते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को अगर पेमेंट करते हैं तो अलग रेट है, मतलब 1% है, या कोई भी अदर देन इंडिविजुअल्स को करेंगे तो 2% है। तो वैसे ही हम आगे अगर नीचे देखेंगे तो ज़्यादातर यूज होने वाला है रेंट है, जो हम बहुत सारा रेंट पे करते हैं। कोई भी रेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर पे करेंगे तो हम 2% डिडक्ट करना पड़ता है। कोई भी लैंड और बिल्डिंग एंड फर्नीचर और फिटिंग है तो उसके ऊपर 10% हमें डिडक्ट करना पड़ता है। बाद में आता है वो 94J प्रोफेशनल फी का है। वो हम कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, सीएस है, उन लोगों को हमें प्रोफेशनल सर्विसेज पे करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें एज पर द स्लैब रेट, जो भी सॉरी स्लैब रेट नहीं, जो भी परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो अभी 10% है प्रोफेशनल फीस के ऊपर। देन अगर देखेंगे प्रोफेशनल फी में भी बहुत सारे दो ऑप्शंस होते हैं। अगर हम कोई भी एचआर सर्विसेज देते हैं तो एचआर सर्विसेज के ऊपर अभी न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 194J में, तो उसके ऊपर 2% करना पड़ता है। यहाँ पे दिया है उन्होंने ऑप्शन, देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो ये देखो 1 2 3 एनी अदर सम में 10% आता है, और जो भी आगे ऊपर वाला है सम पेड और पेएबल टुवर्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो उसके ऊपर के 2% है। तो उन्होंने ऐसा हर एक परसेंटेज को डिफाइन किया है एज पर द सर्विस। यहाँ पे आपको सारे नेचर्स ऑफ सर्विसेज मिल जाएंगे, सारे टोटल, कि कैसा अगर नॉन रेसिडेंट है, मतलब ये ऊपर वाला जो था वो नॉन रेसिडेंट का था परसेंटेज। अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उसके लिए कितना परसेंटेज हमें डिडक्ट करना पड़ता है। तो ये सारा हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब नेचर ऑफ सर्विसेज के सामने हाउ मच परसेंटेज वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस एंड पे टू गवर्नमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें सिर्फ डिडक्ट करते हैं, राइट। अभी हमने डिडक्शन का इंफॉर्मेशन देखा कि इतना इतना परसेंटेज इतने इतने सीरीज के ऊपर डिडक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू पे टैक्स। ओके, हम जब डिडक्ट करते हैं तो हमें वो तो पेमेंट भी करना पड़ता है। तो पेमेंट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी होता है और फिजिकल मोड पे भी होता है। फिजिकल मोड पे हमें चालान भरना पड़ता है सेक्शन 281 का, और वो ऑथराइज बैंक जो है उन्होंने ऑथराइज करके दिया है हमें, उस बैंक पे जाके हमें वो चालान भरना पड़ता है। या ऑनलाइन भी आप डायरेक्टली भर सकते हो, वो वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा। या नीचे भी इन्होंने ऑप्शंस दिया है, ये देखो यहाँ पे लिंक डायरेक्टली मिल जाए कि ई पे टीडीएस, मतलब कैसे चालान हम पे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट, ये देखो यहाँ पे स्टेप्स उन्होंने बताया है कि कैसे हम लोग टीडीएस का पेमेंट करते हैं। ओके, उन्होंने क्या बोला कि दिस इज द वेबसाइट, ओके, www.teen-nsdl.com। उस पे सर्विसेज पे जाने के बाद, ई पेमेंट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अंदर जाने के बाद जो भी सेक्शन के अंदर आपको पेमेंट करना है तो वो डायरेक्टली आपको आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आपको पता चलेगा, देखो मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर चला गया। ओके, तो ये जो है टीडीएस पेमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे जो नॉर्मल हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ओके, कंपनी हो या नॉन कंपनी हो, इसके लिए यहाँ पे 281 है। जो भी कोई भी असेसमेंट आता है, रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं या अलग अलग टाइप्स के सेक्शंस गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर हमें ये यहाँ पे अगर पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन, टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, उसके लिए कैसा है, तो सारे ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कैटेगरी पे हम देखेंगे कि
जस्ट फॉर द नॉर्मल पर्पज एज पर द डिस्क्रिप्शन हमें अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये ब्राउज हो रहा है, तो ये प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक पेज ओपन होगा। 30 मिनट्स का यहाँ पे टाइम लिमिट होता है। तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे पेमेंट करना है, मीन्स कौन से डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे सपोज अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है और उसका पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हमें नॉन कंपनी, क्योंकि वो इंडिविजुअल है वो कंपनी नहीं है, तो नॉन कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी का करते हैं तो यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन अगर रेगुलर असेसमेंट है तो यहाँ पे 400 सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर वो रेगुलर असेसमेंट नहीं है, नॉर्मल टैक्स डिडक्ट किया था हमने, उसका पेमेंट करना है तो 200 सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ये सारे 1 मिनट, यहाँ पे जो हमने सारे ऑप्शंस देखे थे ये टीडीएस रेट्स में, ये सारे ऑप्शंस के सेक्शन वाइज डिटेल यहाँ पे दिया है। देखो हमने डिविडेंड देखा था, देन 192 भी देखा था, ये है 1 मिनट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, 92 देखा था, 194 जे देखा था, आई देखा था, देन 194 जे देखा था। तो हमें यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है। बाद में कौन से बैंक, ये अथोराइज बैंक है, यहाँ पे आपको जो भी बैंक से पेमेंट करना है तो बैंक सिलेक्शन करना है। देन डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन कोई भी सर्टेन बैंकों के लिए सिर्फ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाद में जो हमारा कंपनी है, मतलब मेरा कंपनी, मतलब मैं डिडक्टर हूँ और मैं टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ और बाद में उसका पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा टैन नंबर हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। टैन डालने के बाद यहाँ पे ईयर सिलेक्शन करना पड़ेगा, हमारा एड्रेस डालना पड़ेगा टोटल। देन यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालोगे और प्रोसेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके टैन के हिसाब से जो भी आपका कंपनी है उसका नाम रिफ्लेक्ट होगा आगे जाके, बाद में फाइनेंशियल ईयर भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपका वो दोनों चीजें परफेक्ट है, देन फिर से आपको प्रोसेस करना है तो डायरेक्टली वो चालान आपके जो भी इंटरनेट लॉगिन आईडी है आपका इंटरनेट बैंकिंग, उसके ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टीडीएस पेमेंट। देन हम नीचे देख सकते हैं कि जो फिजिकल मोड पे हम करते हैं तो उसका यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड चालान्स पे, तो आपको फिजिकली चालान्स मिल जाएंगे। उसको फिलअप करके बैंकों में जाना है और बैंक में जाने के बाद उसको सबमिट कर, मतलब वो भी भरना है और वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बैंक टीडीएस का पेमेंट कर देगी, जो भी आप चालान भर दोगे एज पर द चालान। तो दिस इज द नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टीडीएस बेसिकली। तो टीडीएस का मीन्स हमने यहाँ पे इंट्रो देखा, देन कौन से टाइप के नेचर्स और उसके हिसाब से कितना परसेंटेज का रेट, टैक्स रेट हमें डिडक्ट करना पड़ता है, वो चीज हमने देखा। बाद में हम जो टैक्स डिडक्ट करते हैं उसका पेमेंट कैसे प्रकार से हम गवर्नमेंट को करते हैं, वो भी चीज हमने यहाँ पे देखा। तो सेकेंड थिंग वो देयर आर 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिडक्शन देखा, कौन से नेचर में करना है, कौन से सेक्शन में करना है और कैसे करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक डेट भी डिफाइन किया हुआ है कि आपने अगर ये मंथ में इतना सारा अगर टैक्स डिडक्ट किया है तो वो तुरंत आपको वो मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ में ही आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो किसको सबमिट करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट का ड्यू डेट क्या है, 7th ऑफ एवरी मंथ, वो आपका पेमेंट का ड्यू डेट है। ओके, एवरी मंथ के 7th को आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। बाद में हर क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है, तो क्वार्टरली जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो वो क्वार्टर खत्म होने के बाद उसका जो नेक्स्ट मंथ आता है वो आपका उस क्वार्टर का ड्यू डेट होता है रिटर्न का। तो रिटर्न में आप सारे डिटेल्स देते हो, मतलब डिडक्टी की सारी इंफॉर्मेशन दोगे, उनका पैन, एज पर द पैन सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्स देने के बाद कितना अमाउंट आपने डिडक्ट किया था, उसका टीडीएस कितना डिडक्ट किया, वो सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको वो रिटर्न फाइल करना पड़ता है एनएसडीएल को। आप वो ऑनलाइन भी कर सकते हो फ्रॉम इनकम टैक्स वेबसाइट थ्रू टैन लॉगिन, और आइदर आप एनएसडीएल पे भी उसको सबमिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो वो एक फिर रिटर्न हो जाता है, और रिटर्न होने के बाद फिर आपका जो डिडक्टी है उसके 26 एज में वो ऑटोमेटिकली उसको दिखेगा वो अमाउंट, और अदरवाइज आपको उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओके, दिस इज द जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द टीडीएस, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।